मौलाना, सवाल फितरा या जो सदका फित्र है उसके मुतालिक है कि यहाँ कतर में कितना है, और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में फिर ये सवाल आएगा कि हम यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ सदका फित्र दें, या अगर हमारा ताल्लुक फर्ज करें इंडिया से या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल से है तो वहां पर अगर हमारे घर वाले हमारी जगह सदका फित्र दे दें तो क्या वो अदा हो जाएगा, और अगर अदा होगा तो क्या वो कतर में जितनी मिकदार बनती है उसके हिसाब से दें या वहां के हिसाब से दे दें? ये सारी चीजें एक दफा ही बता दीजिए। जी उबैद भाई, अच्छा सवाल है माशाल्लाह। और फितरे के बारे में उबैद भाई, पहला जो हुक्म है कि फितरा जो है उलमा ने इसको फराइज में शुमार किया है कि फर्ज है। इसका सबब ये है कि बुखारी और मुस्लिम अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है, वो फरमाते हैं कि फरदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फित्र बिन रमज़ान, के नबी करीम ने फितरे को फर्ज करार दिया। इसी एतबार से जो है फितरे को उलमा ने फर्ज बताया है। और इसका वक्त कब होता है कि ईद के दिन सुबह ईद की नमाज से पहले अदा करना फर्ज है, और चूंकि वक्त तंग रहता है इसीलिए इसमें सहाबा कराम जो है ईद की सुबह या ईद से एक दो दिन पहले भी फितर अदा कर दिया करते थे, ताकि ये फितरा अगर ईद से पहले अदा करे मुकम्मल सवाब मिलेगा। अगर ईद की नमाज होने के बाद अदा करेंगे तो फिर ये फितरे का सवाब फौत हो जाएगा, इसकी फजीलत खत्म हो जाएगी, वो एक आम सदका बन जाएगा। इसीलिए ईद की नमाज से पहले पहले मुस्तहिक जो भी मर्द खवातीन हैं उन तक ये फितरा पहुंचाना जरूरी होता है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यहाँ पे यह है कि फितरे के जो फायदे हमारे उबैद भाई उलमा ने जो बातें बताई, पहली बात यह है कि खुद हदीस में बात मिलती है, अबू दाऊद में इब्न अब्बास से मरवी है, प्यारे वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फितरे को फर्ज करार दिया कि तोहरतल लिस्साइम मिनल लगवी वररफत व तुअमतल लिलमसाकिन, के फितरे की वजह से एक फायदा यह होता है अगर रोजे की हालत में किसी से अगर कुछ कोताही हो गई, गलती हो गई, रोजे का सवाब अगर घट रहा हो तो अल्लाह ताला फितरे के जरिए रोजे को पाक साफ करके अपने दरबार में कबूल कर लेता है। दूसरा फायदा यह है कि माशाअल्लाह मालदार मुसलमान जो अच्छी हालत में है वो तो ईद का दिन खुशी से मनाते हैं, लेकिन जो मोहताज मुसलमान, यतीम, बेवा, गरीब, मोहताज, मिस्कीन, एक तरफ माशाल्लाह मालदार मुसलमान खुशी से गुजारे और जो मोहताज मुसलमान जो भूखे प्यासे रहें, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। तो आप जो है फितरा उनको दे देते हैं तो वो हजरात भी जो है खुशी से ईद का दिन गुजारेंगे और दूसरों के घरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। तो इसमें ये हिकमतें बताई गई। एक और हिकमत यहाँ पे ये है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें और आपको माह रमजान में सहरी का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम सहरी में, इफ्तार में खाने का इंतजाम किया, सेहतमंदी से नवाजा, रोजे की तौफीक दी, रोजे की ताकत दी, रोजे की सहूलत दी। इतनी नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम लोग फितरा देते हैं। तो ये बहुत सारी हिकमतें फितरे के अंदर पाई जाती हैं। तो जो फितरा हम देते हैं हमारे उबैद भाई, तो उसका जो उसकी मिकदार हमें बताई गई है कि सअ मिन तमरिन, सअ मिन शईरिन, सअ मिन उर्जिन, सअ मिन ज़बीबिन, कि नबी करीम ने फितरे को फर्ज करार दिया एक सा मिकदार अनाज से। अनाज के अंदर क्या क्या, उसके अंदर चावल है, गंदुम है, और उसी तरह खजूर और मुनक्का, हम लोग जो घर में जो अनाज खाते हैं उसी का जो एक सा के बारे में उबैद भाई उलमा ने, किसी ने कहा कि ये 2.25 किलोग्राम या फिर 2.25, किसी ने 2.5 किलोग्राम, किसी ने 3 किलोग्राम बताया है। तो मेरा औसतन जो है 2.5 किलोग्राम की जो बात होती है वो मुस्तनद ज्यादा समझ में आती है कि एक सा जो है 2.5 किलोग्राम के बराबर अनाज होता है। तो इसके अंदर जो है घर के अंदर अगर एक ही फर्द है तो वो जो है एक फर्द अपनी तरफ से 2.5 किलो अनाज जो वो घर में खाता है, चाहे वो चावल हो, चाहे गंदुम हो, चाहे जो खाता हो, अगर 2 अफराद हैं तो 2.5 2 दफा करेंगे तो 5 किलोग्राम बन जाते हैं, अगर 4 है तो 10 किलोग्राम बन जाते हैं। इस तरह जो है एक एक फितरा 2.5 किलोग्राम के बराबर होता है। अब चाहे आप यहाँ पे मोहताज जो मसाकिन जो मर्द खवातीन उनको आप ढूंढे, फैमिली से जो बैचलर्स हैं उनको आप दे दीजिए, फितरा इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। और अगर आप जो है आप अपने मुल्क में अदा करना चाहते हो वहां पे भी बिल्कुल अदा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फितरे को फर्ज करार दिया, अनाज को, पैसे को अल्लाह ताला ने फर्ज नहीं करार दिया। बाज़ उलमा ने इसमें बात पेश की कि अगर मोहताजों को अगर पैसे यानी अनाज लेने में मशक्कत है तो पैसा दे दो, तो ये बाज़ उलमा का अपना इज्तिहाद। लेकिन हदीस के अंदर जो बात हमें मिलती वो ये है कि अनाज फितरे के तौर पर देना, चाहे अनाज दीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल वो कैसे करता है तो उसकी इख्तियार की बात है। तो यहाँ पे उबैद भाई जो बात हमारे समझ में आती है वो ये है, जिन दलाइल पे हमें इत्मीनान होता है कि हम चूंकि यहाँ पे रहते हैं तो उसके बाद चाहे हम यहाँ रहें चाहे वहां रहें, लेकिन फितरा 2.5 किलो अनाज के बराबर होता है। बस उलमा ने यह कहा कि चूंकि आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ का अनाज खाते, यहाँ की कीमत जो है आप उसको कन्वर्ट कीजिए वहां की करेंसी में, फिर उसके बाद वहां की करेंसी से जितना अनाज आपको मिलता है वो खरीद के फिर उसके बाद आप वो अनाज दीजिए। तो ये उसमें जरा सा तकल्लुफ रखता है। हम ये कहेंगे कि चाहे आप यहाँ रहें चाहे वहां रहें, एक आदमी की तरफ से 1-2.5 किलो या फितरा फर्ज बनता है, उतना आप दीजिए। आपको इत्मीनान नहीं होता कि चूंकि हम यहाँ पे महंगा चावल खाते हैं उसकी कीमत कन्वर्ट करके ज्यादा चावल वहां पे मिलता है तो ज्यादा देना चाहिए, आपको इसमें इख्तियार है। जी हमारे उबैद भाई। जी, लेकिन ये मौलाना इसमें कोई मसला नहीं है कि वो चाहे कतर में यहाँ पे अदा कर दे और चाहे उसकी जगह उसके घर वाले अपने मुल्क में अदा कर दें, बहरहाल वो अदा हो जाएगा। जी बिल्कुल उबैद भाई, बिल्कुल।